डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपको आपकी एजी सर की क्लास में स्वागत है दोस्तों। ठीक है, अपन कर रहे हैं क्रैश कोर्स में 100 प्रेडिक्टेड कांसेप्ट्स, ठीक है, फॉर जेईई मेंस 2020। तो जेईई मेंस एंड एडवांस्ड 2020 के लिए दोस्तों, ठीक है, अपन एक कोर्स चला रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री चला रहे हैं अपन यूट्यूब में। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए एजी सर की क्लास में उनका स्वागत है। तो अगर आपने अभी तक माई गुरु का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताइए दोस्तों कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग क्लास में आएंगे, जितने ज्यादा लोगों के कमेंट्स आएंगे, उतने ही ज्यादा मैं मोटिवेटेड होऊंगा और उतना ही अच्छा काम करके आपको दूंगा। और ये यहां पर दोस्तों देखिए, ठीक है, 70% मार्क्स की गारंटी है, 70% मार्क्स की गारंटी है। और ये मेरी एक बुक है दोस्तों, 100 प्रेडिक्टेड कांसेप्ट्स फॉर आईआईटी जेईई मेन एंड एडवांस, ठीक है, 2020। उस बुक से सारा का सारा जो टेक्स्ट है दोस्तों, ठीक है, वो myguru.com पे अवेलेबल है। तो वहां से जाकर के उसको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहां पर 650 से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, 650 से ज्यादा सॉल्व प्रॉब्लम्स है दोस्तों उसमें। तो वहां पर डेली हर एक वीडियो के बाद एक 15 से 20 क्वेश्चंस का सॉल्व क्वेश्चंस का सेट आता है दोस्तों। और ये जितना भी मैं डिस्कस करता हूं दोस्तों, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा जो भी थियोरेटिकल पार्ट है वो सब myguru.com पे अवेलेबल है। तो जाइए दोस्तों, ठीक है, क्रैश कोर्स बाय एजी सर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस्ड, जाकर के उसको देखिए, पढ़िए और अपनी सक्सेस को अश्योर करिए, अपनी रैंक को अश्योर करिए। जेईई मेंस में अब सफलता है जरूरी, क्योंकि क्रैश कोर्स आ चुका है दोस्तों। तो आप 3 टाइप के टेंजेंट्स अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक टेंजेंट है दोस्तों, ठीक है, टेंजेंट एट पॉइंट। टेंजेंट एट पॉइंट जो अपने को मिल रहा है, जैसे मान लीजिए टेंजेंट एट पॉइंट जो है दोस्तों, ठीक है, यही रेडिकल एक्सिस बनाया। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपन ने ठीक है जो लास्ट केस में देखा था, ये जो टेंजेंट एट पॉइंट है, ये अपने पास क्या है दोस्तों, टेंजेंट एट पॉइंट। यहाँ पे 3 टेंजेंट्स थे, एक्चुअली 2 टाइप के। एक तो क्या था दोस्तों, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था, और दूसरा था ये रेडिकल एक्सिस वाला टेंजेंट। क्लियर? तो रेडिकल एक्सिस वाला जो टेंजेंट था दोस्तों, ठीक है, ये टेंजेंट एट पॉइंट है, ध्यान रखना दोस्तों, टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिसको आपने P या T1 बोला है, ये P T1 निकालना मैंने सिखा दिया। Q जहां पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करते हैं, ये निकालना सिखा दिया दोस्तों। अब यहां से रेडिकल एक्सिस का फंडा ध्यान रखिए। और रेडिकल एक्सिस का जो इक्वेशन था दोस्तों, वो अपन ने डिस्कस किया था कि रेडिकल एक्सिस जो होता है दोस्तों, ठीक है, दिस इज नथिंग बट, रेडिकल एक्सिस का जो कंसेप्ट है दैट इज नथिंग बट, आपने कहा कि भाई ये जो 2 सर्कल्स अपने को दिए हैं, 2 सर्कल्स अपने को गिवन थे, इन दोनों सर्कल्स पर P पॉइंट से जो पर डिस्टेंस अपने पास आ रहा है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो अपन के पास आ रहा है, वो इक्वल है दोस्तों। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि जब अपन, ठीक है, यहां से लेंथ इक्वल रखेंगे, तो उस केस में ये जो P पॉइंट का लोकस है, ये रेडिकल एक्सिस है, तो P इक्वल्स टू PB आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, P इक्वल्स टू PB। तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन सभी को पता होगा, रूट S1 इक्वल्स टू रूट S2 अपन लिखते हैं, जहां से S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 आता है। क्लियर? तो अब जितने भी, जैसे मान लीजिए थर्ड केस आ रहा है, थर्ड केस अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर ये आपका सेकंड केस हो गया दोस्तों, और थर्ड केस नहीं, नेक्स्ट पे, ठीक है, फोर्थ केस जो होगा, जिसमें सर्कल्स, ठीक है, इंटरनली टच कर रहे होंगे, ये आपका सेकंड केस है, जहां एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ये आपका फोर्थ केस है, मान लेते हैं। क्लियर? जहां पे इंटरनली टच कर रहा। तो इन दोनों केसेस में ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट है दोस्तों, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट आ रहा है, वो रेडिकल एक्सिस है। दिस इज व्हाट, रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस का मतलब बोले तो इसके किसी भी पॉइंट से अगर मैं सर्कल्स पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, अगर इसके किसी भी पॉइंट से मैं सर्कल्स पर टेंजेंट्स ड्रॉ करूं दोस्तों, तो उनका लेंथ इक्वल होगा। अगर ये P पॉइंट है तो P इक्वल्स टू PV आ रहा होगा। क्लियर? और यहां से भी ये अगर पॉइंट अपने को P गिवन है, तो ये रेडिकल एक्सिस है दोस्तों। दिस इज व्हाट, रेडिकल एक्सिस। तो यहां से किसी भी पॉइंट से अगर मैं सर्कल्स पर टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा, अगर मैं मान लेता हूं दोस्तों ये A है एंड दिस इज से, ठीक है, B, तो PA इक्वल्स टू PB आ रहा होगा। P अगर मैं ये पॉइंट मान लो T मान लेता हूं दोस्तों, तो
अगर इस पॉइंट को अपन टी बोल दें तो इसका मतलब है टीपी, ये ए नहीं होगा दोस्तों, ये टीपी जो होगा, टीपी जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू, चेक करते हैं दोस्तों, दैट इज इक्वल्स, भाई यहां से ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये जो डिस्टेंस अपने पास आएगा, ये टीपी डिस्टेंस जो है दोस्तों, ये टीपी इक्वल्स टू टीए है एंड टीपी इक्वल्स टू टीबी है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं टीपी इक्वल्स टू टीबी इक्वल्स टू टीए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। मतलब अगर मैं इंटरनल टचिंग वाले सर्कल्स की भी बात करूं तो उन दोनों केसेस में भी ये जो रेडिकल, ये जो टेंजेंट होता है, ये रेडिकल एक्सिस है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, बोलिए, इन दोनों के इस अगर सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहा है तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, जल्दी बोलिए दोस्तों, S1 - S2 = 0। अगर दो सर्कल्स इंटरनली टच कर रहा है तो इसका भी इक्वेशन क्या होगा, S1 - S2 = 0। कितने टाइप का टेंजेंट आ रहा है, 3 टाइप का। 1 टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसको बोल रहे हैं रेडिकल एक्सिस। एक आ रहा है अपने पास, ठीक है, टेंजेंट, ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, हाँ, एक आ रहा है दोस्तों टेंजेंट एट पॉइंट, जिसको बोल रहे हैं रेडिकल एक्सिस, टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल सकते हैं, क्लियर। और दूसरे टाइप का टेंजेंट क्या आ रहा है दोस्तों, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसको बोलेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट Q, क्लियर। जो अपने पास, ठीक है, ये मान लीजिए दोस्तों, ये Q पॉइंट है, तो इस Q पॉइंट से जो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किया है दोस्तों, ठीक है, QA बोल देता हूं और यहां पर QB बोल देता हूं। तो ये जो दो टेंजेंट्स अपने पास आ रहा है, QA एंड QB, दीज आर अगेन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बात है, क्लियर। और दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए, कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करने का, कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना है, अपने को बस दम लगा करके काम करना है दोस्तों, क्योंकि हिम्मत मर्दा तो मद दे खुदा। हौसला अपना बुलंद रखिए, क्योंकि जेई की तैयारी, अगर अपने को IIT जेई को फोड़ना है दोस्तों, तो अपने को हार नहीं मानना है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। तो अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि जेई की जो डेट है दोस्तों, ठीक है, ये थोड़ा पोस्टपोन्ड होती जा रही है। कभी अभी अपन पहले सुन रहे जुलाई में है, कभी अपन सुन रहे थे जून में है, कभी अभी सुन रहे हैं अगस्त में है, कभी सितंबर में है। तो अपने को अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिए, ब्लड ग्रुप कोई भी हो, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो हमें पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव एटीट्यूड की कोई दोस्तों मार्केट में गोली नहीं होती जिसको खाने से पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाए। तो अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, मॉर्निंग में उठिए और बोलिए, आई बिलीव, आई कैन, आई विल। मैं अपने ऊपर विश्वास रखता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा, और लेट्स क्रैक इट। अपन को इसको क्रैक करना है दोस्तों, ठीक है, अपने को मजे करना है, अपने को पढ़ाई में मजे करना है दोस्तों, क्योंकि आपने सुन रखा होगा, इफ यू एंजॉय योर वर्क देन रिजल्ट्स आर फॉर फ्री। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है, जेई की जो रैंक है, जो आपका IIT जेई का सपना है, वो तो आपका मतलब कहना चाहिए फन में पूरा हो जाएगा। आपने एंजॉय किया अपनी स्टडी को, और रिजल्ट जो है, जेई की जो रैंक है, वो फ्री में मिल रही है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखिए, और जियो जेई अपना नारा है तो दिल लगा करके पढ़िए। तो जिन लोगों ने, ठीक है, इस सारे केसेस में अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिखिए दोस्तों, और अपने डाउट्स को पूछिए, है ना। आइए चैट पे, और चैट पे आकर के अपने डाउट्स को पूछिए, अपने डाउट्स को मन में मत रखिए, अपने डाउट्स को अपने को पूछना है, यही अपने आपस की बात है दोस्तों, क्लियर। तो अपन यहां से आ जाते हैं दोस्तों, सेकंड टाइप ऑफ टेंजेंट है, ये टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट है, टेंजेंट्स फ्रॉम Q पॉइंट। तो आपको पता है Q निकालने का तरीका मैंने बता ही दिया है आपको, C1Q = C2, Q = R1 = R2, एक्सटर्नल डिवीजन वाला केस था, और यहां से अपन Q पॉइंट निकाल सकते हैं, और टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट के स्टेप्स आपने लिख रखे हैं। तो नेक्स्ट बेटी का थर्ड जो होता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसका इक्वेशन अगर अपने को डिफाइन करना है दोस्तों, तो फिर से टेंजेंट्स फ्रॉम P पॉइंट का स्टोरी है। ये किसका स्टोरी दोस्तों, टेंजेंट्स फ्रॉम P पॉइंट। ये P पॉइंट का स्टोरी आपको पता है, अपन ने कर रखा है। C1P = C2P = R1 = R2, और डिवीजन कैसा होगा दोस्तों, इंटरनल डिवीजन होगा। इंटरनल डिवीजन होगा, वही 3 स्टेप्स में अपन क्वेश्चन को फोड़ेंगे, दम लगा करके फोड़ेंगे, क्लियर। तो यहां पर अपन देख लेते हैं, अगर दो सर्किल्स एक दूसरे को, इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए दोस्तों। अब नेक्स्ट बैठ अपन केस नंबर 3 पे अपन बात करने जा रहे हैं। डायग्राम आपके सामने रखा हुआ है, दो सर्किल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दो सर्किल्स एक दूसरे को
कट कर रहे हैं दोस्तों, तो कट करेंगे, अगर ये दो सर्कल्स एक दूसरे को कट करते हैं तो उस केस में जो कंडीशन अपने पास आता है मॉड ऑफ R1 माइनस R2 लेस देन C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। ध्यान रखिए, जेई ने क्वेश्चन पूछा था, दो सर्कल्स थे, एक सर्किल का रेडियस और सेंटर गिवन था, दूसरे सर्किल का रेडियस निकालना था, उसकी रेंज निकालना था, सेंटर गिवन था और प्रूव करना था 2 लेस देन R लेस देन 8। जेई ने क्वेश्चन पूछा था, एक का सेंटर C1 गिवन था, R1 गिवन था, R2 की रेंज निकाली थी और C2 गिवन था। तो जब आप कंडीशन अप्लाई करेंगे C1 C2 ग्रेटर देन, मॉड का विशेष ध्यान रखिएगा, तो C1 C2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 लेस देन R1 प्लस R2, तो आप क्या करेंगे, पहला ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, दूसरा ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे और इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट लेना पड़ेगा। C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 को सॉल्व करिए, C1 C2 ग्रेटर देन R1 माइनस R2 को सॉल्व करिए मॉड के साथ, और उन दोनों इक्वेशन से जो R का या जो भी वेरिएबल है उसकी जो रेंज आएगी दोस्तों, सॉल्व करने के बाद उसका जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो बोल रहा है कि ये मेरे ख्याल से समझ आ गया। यहां पर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना है दोस्तों, 2। यहां पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स जो होते हैं दोस्तों वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर। अभी अपन अगर मैं बोलूं रेडिकल एक्सिस के केस में आपको पता है कि भाई अगर दो सर्किल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दोस्तों, तो उसका जो कॉमन कॉर्ड है, ये जो कॉमन कॉर्ड अपन ड्रॉ करते हैं दोस्तों, ये जो कॉमन कॉर्ड है इसी को रेडिकल एक्सिस कहा जाता है। ये जो कॉमन कॉर्ड आ रहा है दोस्तों, ठीक, इसी को रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। तो ये आपका रेडिकल एक्सिस आ गया। अब रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, अगेन सेम थिंग, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, और ये कहलाएगा कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन जो है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होता है। इस पे बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन एक जेई ने पूछा था कि एक सर्किल अपने को गिवन है दोस्तों जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। एक दूसरा सर्किल दिया हुआ है जिसका रेडियस है दोस्तों, ठीक है, 5, जिसका रेडियस क्या है 5, ये हटा दे रहा हूं। तो ये तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। रेडिकल एक्सिस जो है वो थर्ड केस में जब सर्किल्स एक दूसरे को कट करते हैं तो कॉमन कॉर्ड होता है। एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं। क्लियर। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 अपने को सर्किल गिवन है। अब बोल रहा है एक दूसरा सर्किल है दोस्तों जिसका रेडियस है 5। रेडियस कितना है दोस्तों, 5। रेडियस 5 दिया है और वो इस सर्किल को, फर्स्ट सर्किल को इस तरह से कट करता है कि उसका जो कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड इज गिवन ऑफ मैक्सिमम लेंथ। कॉमन कॉर्ड जो है दोस्तों वो मैक्सिमम लेंथ का गिवन है। क्लियर। तो अब अपन अगर मैक्सिमम लेंथ की बात करेंगे तो ये जो सर्किल अपने को दिया है दोस्तों, इसका जो डायमीटर है वो इन दोनों सर्किल्स का कॉमन कॉर्ड होगा। तो आपसे बोल रहा है, ठीक, अगर ये मैक्सिमम लेंथ का गिवन है देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। तो जो सेंटर है दूसरे सर्किल के, उसका कोऑर्डिनेट्स अपने को डिफाइन करना है। चेक कर लेते हैं। तो यहां पर आप एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक सर्किल अपन के पास आ रहा होगा इस तरह से, ये एक सर्किल अपन ने ड्रॉ कर लिया। थोड़ा बहुत आपस की बात, तो ये अपने पास, ठीक है, सर्किल आ गया दोस्तों। अब क्लियर है। अब यहां से, ठीक है, ये जो कॉमन कॉर्ड आ रहा है दोस्तों, ये कॉमन कॉर्ड है विच इज डायमीटर ऑफ द फर्स्ट सर्किल। क्लियर। ये आपका C1 सर्किल है ना, ये से, ठीक है, दिस इज योर C1 सर्किल। तो यहां से, ठीक है, अब अपन को इसका जो कॉमन कॉर्ड है दोस्तों, उसका स्लोप भी गिवन था प्रॉब्लम में। उसका स्लोप 3/4 गिवन है, ध्यान दीजिएगा, उसका स्लोप 3/4 गिवन है। तो इसका जो स्लोप है ना दोस्तों वो 3/4 गिवन है स्लोप। अब 3/4 गिवन, अब क्या बोल रहा है कि ये अगर इसका सेंटर में C1 बोल दूं, क्लियर, तो यहां पे ये जो सेंटर अपने पास आ रहा होगा ब्लू वाले सर्किल का, इसका सेंटर अपन को डिफाइन करना है। ये सेंटर अपने को गिवन है ओरिजिन पॉइंट। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ये जो सर्किल अपने पास रखा है उसका सेंटर अपने को दिया है दोस्त ओरिजिन पॉइंट। अपने को निकालना है कि C2 के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कितने सर्किल्स पॉसिबल है दोस्तों, 2 सर्किल्स पॉसिबल है। एक सर्किल ऐसा भी आ रहा होगा, एक सर्किल यहां पे इस तरफ भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। तो 2 सर्किल्स पॉसिबल है। एक तो ये सर्किल है दोस्तों, ठीक है, ये सर्किल है, ये 2 सर्किल्स पॉसिबल है। तो इन दोनों सर्किल्स को डिफाइन करने के लिए आप सोचिए क्या अप्लाई करना चाहिए। तो अपन पॉज लेते हैं, पॉज करिए दोस्तों, ठीक है, वीडियो को
पॉज करिए वीडियो को और आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। मैं 2 सेकंड के लिए चुप रहूंगा, आपको पॉज करना है वीडियो को और उसके बाद सॉल्व करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये सर्किल दिया है दोस्तों, दूसरे सर्किल के सेंटर्स निकालने हैं। चलो जी, अपन देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। क्या करना होगा अपने को, C2 सेंटर अपने को निकालना है। क्या अप्लाई करना चाहिए, आपको पता है C1 और C2, अगर मैं इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करूं तो यहां पर ये एंगल 90 डिग्री होगा। इस तरफ भी दोस्तों ठीक है ऐसा ही, ये पॉइंट एक C2 आ रहा होगा, इसको C2 बोल सकते हैं, इसको C2 डैश बोल सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स अपने को निकालने हैं। क्या कर सकते हैं, यहां पर इसका जो डिस्टेंस है, ये जो डायमीटर था दोस्तों ठीक है, यहां पर ये रेडियस कितना गिवन है, 4, रेडियस 4 गिवन है, तो इसका मतलब हाफ ऑफ द डिस्टेंस ये 4 होगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बोलूं भाई जो दूसरा सर्किल है उसका रेडियस कितना गिवन है दोस्तों, 5, इसका रेडियस अपने को 5 गिवन है। चेक करिए, बड़े वाले सर्किल का रेडियस है 5, छोटे वाले सर्किल का रेडियस है 4। तो अगर अपन इस पॉइंट को C2 से ज्वाइन कर दें दोस्तों, तो ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 5 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 3। तो यहां से C1 C2 इक्वल्स टू 3 आ गया। तो अपन कह सकते हैं C1 से 3 डिस्टेंस राइट एंड 3 डिस्टेंस लेफ्ट, 2 पॉइंट्स है C2 एंड C2 डैश। खटाक, आंखों में चमक, पैरामेट्रिक फॉर्म लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। डिस्टेंस से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है दोस्तों तो पैरामेट्रिक फॉर्म लगेगा ही लगेगा। क्लियर, सबसे बेस्ट अप्रोच है दोस्तों। आप कुछ भी करिए, इक्वेशंस वगैरह बना के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उतना मजा आने वाला नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने राइट अप्रोचेस आप यूज करेंगे, जितने सटीक अप्रोचेस यूज करेंगे, प्रॉब्लम उतनी ही आसानी से फूटेगा। और जितनी ही आप रॉन्ग अप्रोचेस में जाएंगे, नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ अननोन्स के चक्कर में फंसेंगे, तो बैंड बजेगा और आवाज बहुत दूर तक जाएगी और आप फूटेंगे, प्रॉब्लम नहीं फूटेगा। क्लियर, तो बेसिकली ठीक है दोस्तों, ठीक है यहां पर बात करते हैं। तो ये डिस्टेंस 3 दिया, मेरे ख्याल से अब प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल हो गया। ये m इक्वल टू 3/4 है, तो इस लाइन का स्लोप आप लिख सकते हो ठीक है, m डैश इक्वल्स टू -4/3। ये इक्वल्स हो जाएगा tan थीटा, पैरामीट्रिक फॉर्म वाला थीटा आ जाएगा यहां से। क्यों, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में थीटा वो एंगल होता है दोस्तों जिस लाइन पर पॉइंट अपने को निकालना है, उसका स्लोप अगर tan थीटा है तो थीटा वहां से आता है पैरामीट्रिक फॉर्म में। क्लियर, तो अभी अपन क्या कर सकते हैं, दोस्तों ठीक है, अब अपने पास आ जाता है आंसर लिखने का टाइम। तो लिख लेते हैं आंसर। तो C2 एंड C2 डैश, क्या बात है, लिखने जा रहा हूं डायरेक्ट आंसर। x1, y1 क्या है, 0,0। x1, y1 क्या है दोस्तों, 0,0। r क्या है दोस्तों, 3। थीटा क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू -4/3। तो यहां से आ जाएगा 0 प्लस माइनस r बोले तो 3 साइन थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा, तो कॉस थीटा एंड आ जाएगा 0 प्लस माइनस 3 इंटू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, आपको पता है tan थीटा इक्वल्स टू -4/3 है। तो यहां से साइन थीटा आपको पता है, अगर tan थीटा नेगेटिव है तो साइन थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पे है। tan थीटा नेगेटिव का मतलब है थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। भूल मत जाना दोस्तों, कई सारी पब्लिक जो ऑर्डिनरी पब्लिक होती है वो क्या करती है, tan थीटा नेगेटिव देखा, बोला 2 केस बना देता हूं, एक बार साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, एक बार कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। नो वे। तो अपन tan थीटा अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है, और आपको पता है जेई का फंडा है दोस्तों, सावधानी हटी दुर्घटना घड़ी। तो अपने को कंसेप्ट रखना है तगड़ा, जिससे नहीं हो कोई लफड़ा। तो अपन बात कर सकते हैं दोस्तों ठीक है, यहां पर साइन थीटा पॉजिटिव होगा एंड विल बी कमिंग 4/5। क्लियर, तो यहां से ये ठीक है साइन थीटा 4/5 आ रहा होगा। और नेक्स्ट अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, कॉस थीटा यहां लिख देता हूं दोस्तों। तो cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे tan नेगेटिव होता है, cos भी नेगेटिव होता है। तो -3/5 उठा करके वैल्यूज को पुट कर दीजिए, खटाखट आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। क्वेश्चंस को फोड़ना बहुत आसान होता है अगर हम सही ढंग से उसको अप्रोच करें तो अब अपने पास देखो, ये जो क्रैश कोर्स है दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके पास आ रहे हैं। और आपने देखा होगा अपने चैनल पे भी मैं PDF लिंक आपको दे रहा हूं, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। myguru.com पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं जिनको इस क्रैश कोर्स के साथ आपको सॉल्व करना है। लाइव क्लास में भी अपन मिलेंगे बहुत जल्द, तो आप लोग कोर्स को सब्सक्राइब करिए और
कोर्स को जितने अच्छे से सब्सक्राइब करके पढ़ना, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आपको गारंटीड सक्सेस मिलने वाली है। तो जेई मेंस में और जेई एडवांस में अगर आपको गारंटीड सक्सेस चाहिए, अगर जेई मेंस में 70% से भी ज़्यादा आपको स्कोर करना है, तो मैथ्स में कम से कम जेई मेंस के लिए आपको एजी सर का कोर्स करना होगा। तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए जल्द से जल्द। तो माई गुरु के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं।